Good morning, students of class 4th. Today I am going to teach you SST chapter 16, our history. First, you have to study and write word meaning of this lesson. Word meaning: glorious, undistinguished, undistinguished, undistinguished. हेरिटेज, इनहेरिटेंस, विरासत. एडवांस्ड, ऑफ अ हाई लेवल, उच्च स्तर का. सिविलाइजेशन, एडवांसमेंट. एक्सटेंडेड, टू मेक समथिंग लॉन्गर. ग्रानरी, a large building for storing grains. Seal, an official design. Pottery, pots. Remains, the past left over, प्राचीन अवशेष. Clues, a piece of information. Tribes, 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 a group of people. Migrated, to go and live another place. Frontier, a line separating two countries. Province, स्टेट, राज्य. ड्रोव, टू कंट्रोल, CONTROLE, कंट्रोल. सेरेमोनीज, रिलीजियस ओकेजन. सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग, बलिदान. इमर्ज्ड, टू अपीयर. existed, to be real. Supremacy, condition of being superior. Formally, suitably, SUITABLY, suitably. Crown, CROWNED, crowned, to put a crown on the head of new king. नेक्स्ट है bloodshed, स्लाटर, मीनिंग होगा स्लाटर. ब्लडशेड का मतलब रक्तपात. स्प्रेडिंग, टू अफेक्ट, AFFECT, affect a large, LARG, large area. Inscription, a thing inscribed, नक्काशी की हुई कोई थिंग्स, कोई वस्तु. रिंग, एडमिनिस्ट्रेशन. मोटिव, a decorative design, DESIGN, design. Emblem, a symbol. Leaps and bounds, leaps and bounds, meaning rapidly, तीव्र गति से. Raided, attack. Declined, to become weaker. Invaded, to enter a country in order to attack. Conduct, to organize. Campaign, a plan.
succeeded to manage to achieve what you want, fiercely, violently या तो प्रचंडता पूर्वक, quotes to repeat exactly, cavalry part of an army, diminished made smaller, deposed to remove ruler, peasant small farmer. Now I am going to teach you the lesson 16 our history. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट। इंडिया का जो पास्ट है या तो प्राचीन समय है वो बहुत ही गौरवशाली है या तो गौरवशाली रहा है। द इंडियन हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड, मतलब इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 3 पीरियड्स, मतलब 3 काल में इसको बांट सकते हैं इंडियन हिस्ट्री को। द एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल, इसका टाइमिंग है बिफोर 600 सेंचुरी, मतलब 600 सेंचुरी से पहले का समय एंशिएंट पीरियड है। द मिडाइवल पीरियड, मध्यकाल, फ्रॉम 700 सेंचुरी टू अबाउट 1750 सेंचुरी, मतलब 1750 सेंचुरी तक। एंड द मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 1750 टू 1947। एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल। द अर्लीस्ट नोन ट्रेसेस, अर्लीस्ट मीन्स सबसे प्राचीन, नोन मीन्स जो चीज़ हमको ज्ञात हुई है, ट्रेसेस में चिन्ह ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का, इन इंडिया, भारत में, आर हैं, मतलब भारत में जो भी मानव जीवन का चिन्ह मिला है सबसे प्राचीन वो है फाउंड एट भीमबेटका, वो भीमबेटका नामक जगह पे पाया गया है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इट इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब ये जगह विश्व विरासत की साइट है, जगह है, साइट मीन्स स्थल। हिस्टोरियन, इतिहासज्ञ या तो इतिहास को लिखने वाले, से कहते हैं दैट देयर वाज अ वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, कि यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस्ड मतलब विकसित सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी। नियर द इंडस रिवर, इंडस में सिंधु होता है, सिंधु नदी के पास में। नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। अराउंड 2500 BCE बिफोर सेंचुरी, मतलब सेंचुरी से शताब्दी सेंचुरी जो चल रही है इससे 2500 साल पहले एक सभ्यता थी जो कि बहुत ही एडवांस सभ्यता थी, जो कि सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है जगह ये। दिस इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, हड़प्पा जो है फर्स्ट सिटी थी, पहली शहर थी जो कि इंडिया में क्या की गई थी, डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी खुदाई के दौरान, जो कि ज़मीन में मिली थी इन इंडिया। मोहनजोदड़ो इज अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी, मोहनजोदड़ो भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी। फाउंड इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में पाई जाने वाली।
दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन, इस सिविलाइजेशन को इज आल्सो नोन जाना जाता है एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। द फर्स्ट नोन अर्बन सोसाइटी, फर्स्ट नोन का मतलब पहला ज्ञात है, तो पहली ज्ञात अर्बन सोसाइटी मतलब शहरी समाज, अर्बन मीन शहरी, सोसाइटी मीन समाज। इन इंडिया, भारत में, वाज थी द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इट वाज लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर, ये जो सभ्यता थी इंडस रिवर के अलोंग मतलब उसके पास में लोकेटेड थी, स्थित थी। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उसके पास में क्या थी, लोकेटेड थी सभ्यता। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा यमुना दोआब, ये इट एक्सटेंडेड मतलब इसका विस्तार था गंगा यमुना के दोआब तक। दोआब मीन्स होता है ए पीस ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब दो नदियों के बीच की जगह को बोलते हैं दोआब। टू गुजरात एंड बियॉन्ड अप द नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी सभ्यता। द इंडस वैली पीपल, जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, बिल्ट वेल प्लान्ड सिटीज, मतलब सुनियोजित शहर को वो बनाते थे, तो बसाते थे, तो बनाए थे। इंडस वैली पीपल बिल्ट बनाए थे, वेल प्लान्ड सिटीज मतलब सुनियोजित शहर, मतलब उसका पहले से एक तरह से मैप बना करके तब शहर को बसाए थे, सिटीज। विद इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, मतलब उनके शहरों में इम्पॉर्टेंट बिल्डिंगें थीं, सच एज द ग्रेट बाथ एंड द ग्रानरी। ग्रानरी एक बिल्डिंग होती है जिसमें कि हम या तो मतलब पहले के लोग अनाज को इकट्ठा करके रखते थे। सील्स, पोट्री, सील मतलब मोहरें, पोट्री मतलब बर्तन। ज्वेलरी एंड अदर रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स अवशेष ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के। टेल अस हमें बताते हैं, अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल मतलब लोगों की जीवन शैली के बारे में। हु लिव्ड जो कि रहते थे, इन दैट सोसाइटी मतलब उस समाज में। इट आल्सो गिव्स अस, के जो रिमेन्स हैं, जो मिले हैं आज पहले के अवशेष, तो इट आल्सो गिव अस क्लूज, क्लूज मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब उस समय के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में भी हमको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लूज देते हैं जो वस्तुएं मिली हैं। आर्यंस अराउंड 1500 BCE, लगभग 1500 वर्ष पहले, बिफोर सेंचुरी, सेंचुरी से 1500 वर्ष पहले। सम ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल। माइग्रेटेड इन ग्रुप, माइग्रेटेड मतलब एक तरह से विस्थापित होकर आना होता है, विस्थापित होकर आ गए। माइग्रेटेड इन ग्रुप, ग्रुप में। फ्रॉम सेंट्रल एशिया मतलब सेंट्रल एशिया से। दे वेयर नोन एज आर्यंस, उनको आर्यंस के नाम से जाना जाता है। दे वेयर नोन का मतलब वे जाने गए, दे वेयर नोन वे जाने गए, एज द आर्यंस, आर्यंस के नाम से। दिस ग्रुप, यह ग्रुप, केम टू इंडिया, भारत आया। एंड सेटल्ड, और क्या सेटल्ड मतलब बस गया। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट का जो सीमावर्ती राज्य था
प्रोविंस थे वहाँ पर वो बस गए। एंड पंजाब और पंजाब में विच वाज देन कॉल्ड सप्त सिंधु, उस समय उसको सप्त सिंधु के नाम से कहते थे। रीजन ऑफ 7 रिवर्स, जो कि 7 नदियों का क्षेत्र है। दे ड्रोव अवे द दास आर दस्यु लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, वे लोग जो आए थे माइग्रेट करके आर्य, वो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले दस्यु या तो दासों को ड्रोव अवे कर दिए, मतलब उनको भगा दिए। दे लिव्ड देयर फॉर मेनी सेंचुरीज, मतलब वे वहाँ पर कई शताब्दियों तक रहे। आर्यंस जो हैं वहाँ पे कई शताब्दियों तक रहे। एंड लेटर बिल्ट सेटलमेंट, और बाद में अपना सेटलमेंट बनाए। अलॉन्ग द गंगा एंड जमुना रिवर, मतलब गंगा और जमुना नदी के किनारे उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया आर्यंस ने। दे ग्रीव क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, वे फसल उगाते थे और पशुओं का पालन करते थे। दे बिलीव्ड इन ओपन एयर सेरेमोनीज एंड सेक्रीफाइस, मतलब वे सेरेमोनीज को और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान को मान्यता देते थे, मतलब उनका उनमें विश्वास था। द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडो आर्यंस की जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, इज एसोसिएटेड विद वेदाज, वो किससे एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, वेदाज मतलब वेदों से वो एसोसिएट है। द आर्यंस वेयर द फर्स्ट टू राइट इन संस्कृत, मतलब संस्कृत भाषा में लिखने वाले आर्यंस प्रथम थे। मैनी ग्रेट बुक्स, बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें, सच एज वेदाज, उपनिषद एंड एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, वेयर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इसी पीरियड के दौरान ये सब लिखे गए। दीज बुक्स आर हेल्पफुल, ये किताबें हेल्पफुल हैं, सहायक हैं। इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। द पीपल एंड सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम, मतलब उस समय के लोगों को और उस समय की सभ्यता को समझने के लिए ये किताबें बहुत ही हेल्पफुल हैं। सिंस द वेदाज वेयर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज वैदिक पीरियड, मतलब इस पीरियड को वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी समय वेदों को लिखा गया।